बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और टेस्टी नए स्टाइल का बैंगन का भरता की रेसिपी लेकर आई हूँ। बैंगन का भरता तो आपने अक्सर खाया होगा, लेकिन आज जो बैंगन का भरता मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी वो बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला जब आप इसे सहरी और अफ्तारी में खाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये यूनिक और टेस्टी भरता बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक लंबा बैंगन चाहिए जो कि काफ़ी बड़ा हो और उसमें काफ़ी भरता जो है वो हमारा बन जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक अदद बैंगन लिया है और काफ़ी बड़े साइज़ का ये बैंगन है। उसे हमने दो हिस्सों में काट लेना है और इसके साथ हमने दो बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं और उनको भी दो हिस्सों में काट लेना है। लेकिन यहाँ पर याद है कि टमाटर आपने ज़रा सख्त किस्म के लेने हैं। मेरे पास एक नरम था तो नरम टमाटर आपने नहीं लेने। इसके साथ आपने 3-4 जवे लहसुन के ले लेने हैं और फिर इसके साथ ही 2-3 सब्ज़ मिर्चें ले लेनी है। लेकिन मेरे पास एक सुरख मिर्च भी थी जो कि देखने में बहुत ही यूनिक लगेगी, तो इसलिए अगर हो सके तो आप भी एक आधी जो है वो सुरख मिर्च भी ले लें। तो ये सारी चीज़ें अब हमने फ्राई करनी हैं और फ्राई इस तरह से करनी है कि इसके अंदर से एक बारबेक्यू का टेस्ट जो है वो आए। तो इसका बारबेक्यू का टेस्ट लाने के लिए हम इसको किस तरह से फ्राई करेंगे चलिए आगे चलकर आप लोगों को बताते हैं। तो बारबेक्यू टेस्ट लाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने चूल्हे पर लोहे का तवा रखा है और लोहे का तवा रखने के बाद हम मीडियम आंच पर इस तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और जब हमारा तवा गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके ऊपर ऑयल जो है वो लगाना है और ऑयल से इस तवे को पूरे तवे को आपने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है, क्योंकि ताकि सारी सब्जियां जो हम इसके ऊपर प्लेस करें तो वो अच्छी तरह से तवे के साथ ना लगें बल्कि अच्छी तरह से रोस्ट हों। तो यहाँ पर अब हम इसको ग्रीस करेंगे और इसके ऊपर अब हम हमारे जो बैंगन है दोनों पीस वो रख देंगे और इसके साथ ही हम जो 3-4 जवे लहसुन के हैं वो भी रख देंगे और जो मिर्चें हैं वो भी रख देंगे। लेकिन अभी हमने टमाटर नहीं रखने, पहले हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और जब इनमें से हमारी मिर्चें और लहसुन फ्राई हो जाएंगे तो इनको हम निकाल लेंगे और फिर हम टमाटर रखेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें रखने के बाद अब हमने इनके ऊपर ढक्कन लगाना है और ढक्कन लगा कर हमने मीडियम से भी स्लो आंच पर दरमियानी सी आंच पर इसको हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर ढक्कन लगाकर हम 5 मिनट के लिए इनको फ्राई करते हैं और फिर दोबारा से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए हमारी सब्जियाँ रोस्ट होते हुए 5 मिनट हो गए थे, तो अब हमने इनको पलट देना है। सबसे पहले हम ये देखें लहसुन पलटेंगे और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रोस्ट हो चुका है और इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी इसे रोस्ट करना है और इसके बाद हम जो हमारे बैंगन हैं उनको हम पलट देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैंगन जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो गया अब। और इसी तरह से हम दोनों बैंगन जो हैं उनको भी पलट देंगे और इसी तरह से हम मिर्चों को भी पलट देंगे और इनको पलटने के बाद दोबारा से आपने ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाकर दोबारा से आपने 3-4 मिनट के लिए इनको रोस्ट होने देना है और 3-4 मिनट रोस्ट होते हैं तो फिर हम दोबारा से इनको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें 3 मिनट हो गए थे हमारी सब्जियों को फ्राई होते हुए जो कि हमने पलटी थी। तो यहाँ दूसरी तरफ से ये जल्दी पक जाती हैं क्योंकि एक दफ़ा इनको सेक लग चुका होता है, हीट पहुँच चुकी होती है, तो दूसरी तरफ से ये उतना टाइम नहीं लेती बल्कि जल्दी बन जाती हैं। तो यहाँ पर देखें अब हम लहसुन को भी निकाल लेंगे और इसी तरह से हम जो सब्ज़ मिर्चें और सुरख मिर्चें उसको भी निकाल लेंगे और अब हमने इनके साथ टमाटर डालने हैं। जो हमने 4 पीस करके रखे हैं वो टमाटर डाल देंगे और अगर यहाँ पर चाहें तो आप हल्का सा नमक भी छिड़क सकते हैं, बैंगन्स के ऊपर भी छिड़क सकते हैं और टमाटरों के ऊपर भी छिड़क सकते हैं। तो यहाँ पर टमाटर रखने के बाद हम दोबारा से इनके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और टमाटर जो हैं वो बड़ी जल्दी गल जाते हैं। तो हम 2 मिनट के बाद दोबारा से देखकर टमाटरों को भी पलट देंगे। तो अभी हम 2 मिनट और पकाते हैं और फिर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें 2 मिनट हो गए हैं और अब हम अपने बैंगन जो हैं उनको भी दोबारा से पलट देते हैं क्योंकि बैंगन जो है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने में, इसलिए हमने बैंगन को फुली जो है वो गलाना है। तो अब हम अपने टमाटर जो हैं उनकी भी साइड चेंज कर देते हैं और बैंगन्स की भी कर देते हैं और दोबारा से ढक्कन लगाकर हम इनको 2 मिनट के लिए और पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे टमाटर जो हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं
और बैंगन जो हैं वो भी मैं आप लोगों को तोड़कर दिखाती हूँ कि ये देखें फिंगर से ही हम करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से गल गए। तो अब हमने सारी चीज़ें जो हैं इनको प्लेट में निकाल लेना है। लहसुन और मिर्चें जो है वो हम पहले निकाल चुके हैं और अब टमाटर और बैंगन भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इनका जो ऊपर वाला छिलका है ना वो उतार देना है। और टमाटरों का छिलका तो बड़ी आसानी से उतर जाता है और ये आसानी से उतार कर हम साइड पर रखते जाएंगे। और इसी तरह से जो बैंगन है उनका छिलका भी आपने किसी छुरी की मदद से या कांटे की मदद से आराम आराम से उतार लेना है। और ये सारी चीज़ें उतारने के बाद आपने फिर छुरी की मदद से इनको बारीक बारीक जो है वो काट लेना है। और यहाँ पर मिर्चों को भी आपने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लेना है। और लहसुन जो है वो भी ऑलरेडी बहुत गला हुआ है तो उसको भी आपने छुरी की मदद से, और टमाटर ये सारे छुरी की मदद से आपने बारीक बारीक काट लेने हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं काट लेती हूँ और फिर इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर इसको पकाने के लिए देखें मैंने चूल्हे पर एक कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर हम 4 खाने की चम्मच ऑयल डालेंगे। यहाँ पर आप लोग घी भी ले सकते हैं और सरसों का तेल जो है वो भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और इसके साथ ही हम 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन डालेंगे जिसमें कलौंजी भी मिक्स है। और इन चीज़ों को एक दफ़ा हिलाएंगे। जब ये थोड़ा सा कड़कने लगेगा तो फिर हमने एक चॉप किया हुआ प्याज इसके अंदर डालना है और इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। यहाँ पर हमने प्याज को कोई ब्राउन नहीं करना, कोई लाइट ब्राउन नहीं करना, बल्कि 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। सिर्फ हमने सॉफ्ट ही करना है। जब हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो हमने 1 खाने का चम्मच मोटा कुटा हुआ अदरक लहसुन जो है वो डाल देना है। और ये आपने कूट कर ही डालना क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मज़ा जो है, फ्लेवर जो है वो आता है। तो यहाँ पर हम अदरक लहसुन डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि हम जब मसाले डालें तो हमारे मसाले ना जलें। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। अब हमने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद नमक डालना है। रेगुलर नमक जो हम आम अपनी हांडी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वो डालें या आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। फिर हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। बहुत ज़्यादा, चूँकि हमारा सालन बहुत थोड़ा सा है तो बहुत ज़्यादा हल्दी आपने नहीं डालनी। और 1/2 टीस्पून हम इसमें लाल सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और इसके साथ ही हम 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे। लेकिन आप लोग अगर ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं करते तो कोई भी मिर्च जो है वो स्किप कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम 1/2 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से चूँकि कलर बहुत अच्छा आता है और आँखों को भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए अगर भूख ना भी हो तो बंदा कहता है कि ये जो है वो खा लिया जाए सालन, क्योंकि वो दिखने में इतना प्यारा और खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। तो इन सारे मसालों को अब अच्छी तरह से हम 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। और भूनकर अब हमने जो यूनिक चीज़ इसमें डालनी है वो है मटर। और मटर डालकर जब आप भरता बनाएंगे तो आप यकीन करें कि इतना मज़े का बनेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप ताज़ा मटर लिए हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग फ्रीज़ मटर जो है वो भी डाल सकते हैं, या उबले हुए मटर अगर आपने रखे हुए हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चूँकि कच्चे मटर हैं तो इसलिए अब हम इनको अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मटरों का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। और जब तक हम अपने मटरों को भून रहे हैं आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि किस कंट्री से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारे मेरे प्यारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ कंट्री लिख देते हैं और वीडियो के बारे में नहीं लिखते कि वीडियो उनको कैसी लगी, तो इसलिए उनका कमेंट जो है वो पिक नहीं किया जाता। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके कमेंट को पिक भी किया जाए और पिन भी किया जाए तो फिर आपने कंट्री का नाम लिखने के साथ साथ वीडियो के बारे में भी लिखना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इसके साथ ही अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें। और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और ये सदका जारिया होता है कि आप वीडियो को शेयर करें और किसी के पास एक अच्छी वीडियो जो है वो पहुँच जाए। तो इसी तरह यहाँ पर देखें बातों ही बातों में हमारे मटर जो हैं वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भुने गए हैं। अब हमने इसमें के अंदर 1 कप पानी डालना है और पानी डालने के बाद आपने अच्छी तरह मिक्स करना है और मिक्स करके 5 मिनट के लिए हमने कवर लगाकर इनको पकने देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें 5 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी हांडी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
कलर देखें आप कितना प्यारा जो है वो आया हुआ है और दूसरे ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारे जो मटर हैं वो भी अच्छी तरह से भुन गए और मसाला भी भुन गया है। अब हमने जो बैंगन का भरता बना कर रखा है ना सारी चीज़ों का, वो अब हमने इसके अंदर डाल देना है और फिर आपने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इनको भूनना है और भूनने के बाद अब फिर बगैर पानी डाले आपने कवर लगा देना है और कवर लगाकर हम 2 मिनट के लिए इसको फिर अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि सारे मसाले और मटर और जितने भी हमने मसाले डालें यकजान हो जाएं और बहुत मज़े का जो है वो टेस्टी हमारा भरता तैयार हो जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए पकाते हैं और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 2 मिनट हो गए और भरता बन गया। फिर हम एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे और मिर्चें जो हम काफ़ी डाल चुके हैं इसलिए मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भरता जो है वो तैयार हो गया। लेकिन एक बहुत ही यूनिक चीज़ हमने इसमें और डालनी है। तो अब आपने चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसके अंदर 1 लीमू का रस जो है वो निचोड़ देना है और लेकिन ये लीमू का रस जो है अपने चूल्हा बंद करने के बाद ही डालना है। तो यहाँ पर हम 1 लीमू का रस डाल देंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी जो है वो बैंगन का भरता बनकर तैयार हो गया कि बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है ये लाई रब्बी को मत कज़ी बन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।